हनुमान चालीसा के बारे में लोगों की विशेष श्रद्धा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। ये तुलसीदास जी ने लिखी है हनुमान चालीसा। कोई ऐसा हनुमान भक्त नहीं होगा जिसको हनुमान चालीसा नहीं आती हो। मुझे भी आज तक याद है, हालांकि मुझे कई साल हो गए, मैंने दोहराई नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा तो साथ में बोल लूँगा मैं भी। लेकिन जब तक मैं इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ा था, तब तक मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा था। भगवान राम को मैं कोई आदर नहीं दे रहा था। मेरे लिए हनुमान जी सब कुछ थे। तो जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, व्रत रख रहे हैं 30-30, 40-40 साल, भगवान राम की पूजा आराधना और सेवा नहीं करते वो, तो क्या इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वो हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाते हैं मंगलवार को, क्या हनुमान जी खा लेंगे? हनुमान जी कतई बिल्कुल नहीं खाएंगे हनुमान जी। जब हम लोग कोशिश करते हैं प्रसाद खाने की, तो हनुमान जी तो परम वैष्णव हैं, क्या वो भगवान की जूठन के अतिरिक्त कुछ और ग्रहण कर लेंगे? कभी ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो तथाकथित भक्त हैं हनुमान जी के, वो हनुमान जी को कभी भी भगवान राम द्वारा ग्रहित प्रसाद कभी भी वो उनको भोग नहीं लगाते। तो ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ के उसका क्या लाभ है हमें? हनुमान चालीसा पढ़ के अगर भगवान राम के सेवक के रूप में हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, भगवान राम की सेवा कैसे करनी है श्रद्धा बढ़ रही है, तो फ़ायदा है पढ़ने का। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसका तो मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस चीज़ का। तो इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या लाभ है, आप बताइए मुझे। कोई लाभ नहीं है ऐसे, कोई लाभ नहीं है। हनुमान चालीसा अगर पढ़नी है तो प्रामाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ो, उससे प्रेरणा लो कि कैसे हनुमान जी ने पूरा जीवन लगा दिया भगवान राम की सेवा में। क्या हमें भगवान राम की सेवा करने की प्रेरणा मिल रही है? अगर नहीं मिल रही कोई फ़ायदा नहीं है, मिल रही है तो सार्थक है। देखो ऐसा है, हम भी तो हरे कृष्णा मंत्र को डेली रिपीट कर रहे हैं, तो डेली रिपीट करने में पहली बात है कि कोई समस्या नहीं है। आपका प्रश्न ये है कि लोग सुंदरकांड, रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है उसको रोज़ पढ़ते हैं लोग, तो क्या उसका क्या फ़ायदा है उसका? आप भी अगर भगवद गीता भागवतम का एक ही अध्याय बार बार पढ़ते रहोगे, उससे भी आपको लाभ होगा। ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं होगा आपको। आप भगवद गीता है, सिर्फ 700 श्लोक तो हैं, आप पूरा जीवन उसको पढ़ते रहो, कोई समस्या नहीं है। बार बार पढ़ते रहो उसको, 1000 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान से संबंधित जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रीति संदर्भ के अंदर। 6 संदर्भ लिखे हैं, उसमें से जो एक ग्रंथ है प्रीति संदर्भ। प्रीति संदर्भ में जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान का एक बहुत ही विशेष गुण है। भगवान तो गुणों के खान है, लेकिन भगवान का एक बड़ा विशेष गुण है। उस गुण के चलते भगवान के सारे गुण महान हो जाते हैं। वो कौन सा गुण है? वो गुण है नवीनता का गुण, अद्भुत जो भावना आती है भगवान से संबंधित हर वस्तु का स्पर्श करने से। ये जो अद्भुत है, ये जो नवीनता है, ये भगवान का बहुत ही आश्चर्यजनक भगवान का गुण है। नहीं तो ऐसा कैसे होगा कि भक्त भगवान को एकटक निहारे जा रहे हैं, रोज निहारे जा रहे हैं, थक नहीं रहे, बोर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि भगवान में नवीनता है। हर क्षण नवीनता का अनुभव होगा, हर क्षण नवीनता का अनुभव होगा। हम हरे कृष्णा मंत्र रोज जपे जा रहे हैं, रोज जपे जा रहे हैं, बोर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसके अंदर नवीनता है। ये भगवान का एक गुण है भगवान का।
इसी तरह से जो भगवान से संबंधित ग्रंथ हैं उसके अंदर ये गुण, ये क्वालिटी उसके अंदर निहित है। आप रामायण, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत आप कितनी बार पढ़ लो, आपको हमेशा नहीं मिलेगी, आपको हमेशा नहीं लगेगी आपको, क्योंकि ये भगवान का गुण है। आप कभी बोर नहीं हो सकते उसको पढ़ने से। तो अगर कोई पढ़ रहा है सुंदरकांड, रामचरितमानस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको उससे फ़ायदा होगा। तो लेकिन अब हमें पता चल गया कि रामचरितमानस तो नहीं पढ़नी चाहिए, आपको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आ गए। लेकिन जो लोग प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं हैं, अगर आपने उनको जाके बोला कि अरे देखो ये तो प्रामाणिक नहीं है, आप मत पढ़ो, इसमें मायावाद है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं इससे। तीसरी चीज़ बहुत ही मुश्किल होगी। दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ होगी कि पहले तो आपको गाली गलौज करके, डरा धमका के भगा देंगे आपको, कहाँ से आ गए भाई तुम, हमें पूरी जीवन 40-50 साल हो गए हमें करते हुए, तुम आ गए अचानक से कि ये क्या कर रहे हो जी आप, आपको भगा देंगे वो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके कहने से उनके मन में संशय आ जाए, वो रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दें, सुंदरकांड का पाठ करना छोड़ दें वो, लेकिन वो कुछ और भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो सुंदरकांड भी पढ़ना छोड़ दिया, कुछ और किया नहीं, तो जो वो कुछ पुण्य अर्जित कर रहे थे वो बंद हो गया उनका। उसका श्रेय किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि आपने अच्छी भली वो धीरे धीरे कुछ प्रोग्रेस कर रहा था, आपने बंद कर दी उसकी प्रोग्रेस। तीसरा काम ये हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के भक्त बन जाए, वो भक्ति में जुड़ जाए। तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई आपने उसको आपने बड़ा कमाल का काम कर दिया कि आप उसको भक्ति में, प्रामाणिक भक्ति के अंदर ले आए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, जो व्यक्ति जहाँ पे लगा हुआ उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसको बोलो जिसके अंदर आपको श्रद्धा लग रही है। अगर उस किसी व्यक्ति के अंदर आपको श्रद्धा का अभाव लग रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा जो थोड़ा बहुत कर रहा है उससे भी जाएगा वो, उसको बिल्कुल मत छेड़ो, उसको जो कर रहा है वही करता रहे। तो आपको थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दे, उसकी रुचि दिखाई दे, फिर आप आगे धीरे 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 आगे बात कर सकते हो। रामचरितमानस का सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो उसको 10 साल बाद जाके बताओगे तो चलो समझ में आती है। पहले उसको भक्ति में लेके आओ, उसको कीर्तन का आस्वादन करने दो, प्रसाद, टेस्टी प्रसाद का आस्वादन करने दो, भगवत गीता भागवतम की शिक्षा को ग्रहण करने दो। उसके बाद कभी जाके उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आप मत पढ़िए। एक भक्त को हमारा ये अनुग्रह है कि प्रभुपाद ने मना किया हुआ, इसलिए मत पढ़िए। लेकिन हम बाहर जाकर किसी व्यक्ति को ये बात नहीं बोलने वाले, जाकर हमें ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो सनातन धर्म में तो सभी भगवानों को माना जाता है। तो अगर हम हनुमान जी को मान रहे हैं, शिव जी को मान रहे हैं, तो इसमें ऊंचा नीचे की बात कहाँ पे आ जाती है? हम किसी का हम अनादर थोड़े ना कर रहे हैं, कि ऐसे थोड़े ना किसी की इंसल्ट कर दी अगर हमने शिव जी की पूजा कर ली तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा मत करो? भगवान कृष्ण और भगवान राम, क्या उनमें कोई भेद है? उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम बोलते हैं। ब्रह्मा जी इस विषय में जानकारी देते हैं ब्रह्म संहिता में। वो कह रहे हैं, दीपार्चिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगेव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जैसे एक दीपक है और एक और दीपक है, ये दीपक जल रहा है, ये दीपक जल नहीं रहा, इस दीपक से हमने दूसरे दीपक को जला दिया, अब दोनों दीपक हमारे सामने रखे हुए हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन एक फ़र्क है
इस दिए ने इस दिए को जलाया था। इसी तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान राम जो है वो भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं। तो उस आधार पे हम ये जानते हैं कि जो भगवान राम की आराधना करने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण स्रोत हैं भगवान राम के। रामादिषु मूर्तिषु रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि भगवान राम, नरसिंहदेव, वरादेव, कूर्मदेव, ये सब भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण परम भगवान है और ब्रह्म संहिता की शुरुआत ही इसी से हो रही है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण सारे कारणों के कारण है। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मुझे से सब आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब मुझे से प्रकट हुआ है। जितने भी विष्णु तत्व हैं सब मुझे से प्रकट हुए हैं। तो फिर आखिर भगवान कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता स्वीकार करने में आखिर क्या समस्या है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, कि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे दूध में खटाई डाली तो दही बन गया। क्या दूध और दही में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, लेकिन दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। तो भगवान कृष्ण दूध है और शिव जी दही है। स्रोत जो है वो भगवान कृष्ण है। तो अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, शिव जी हैं, दुर्गा देवी हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र इत्यादि इतने सब लोग हैं जिनके हम ऋणी हैं, जिनकी सुविधाएं, प्रदत्त सुविधाएं हम जो है लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हमें उनका आदर सम्मान पूजा नहीं करनी चाहिए? तो इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं, बोल रहे हैं जैसे एक स्त्री का विवाह होता है, वो अपने ससुराल जाती है, वहाँ पे जेठ जेठानी, उसके बच्चे, देवर इत्यादि और सास ससुर, दुनिया भर के रिश्तेदार हैं। तो वो जो स्त्री है वो अपने सास ससुर, जेठ जेठानी, सारे पूरे अपने जो उसके ससुराल के खानदान है सबकी सम्मान करेगी, सबकी सेवा करेगी। प्रेम किससे करेगी? प्रेम पति से करेगी। तो हम शिव जी का सम्मान करेंगे, हम ब्रह्मा जी का सम्मान करेंगे, हम दुर्गा देवी का सम्मान करेंगे, सारे देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, प्रेम कृष्ण से करेंगे, क्योंकि कृष्ण हमारे पति हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। शिव जी का आदर करने में क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिव जी को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना वो प्रॉब्लम है। शिव जी अपने आप को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र नहीं समझते, तो आखिर हम क्यों शिव जी को भगवान कृष्ण से अलग करने पे उतार हुए हैं? हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें शिव जी को भगवान कृष्ण के एक परम वैष्णव के रूप में, वैष्णवा नाम यथा शंभो, हमें परम वैष्णव के रूप में उनका सम्मान करते रहना चाहिए।